हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉजा मेकओवर। तो जो मैंने 30 डेज का ब्यूटिशियन कोर्स स्टार्ट किया है, आज उसका है डे 6 और डे 6 का जो टॉपिक है वो है हमारा वैक्सिंग की पूरी नॉलेज बताने वाली हूँ। वैक्सिंग कैसे करते हैं, कितनी तरह की वैक्स होती हैं और रीका वैक्स की भी नॉलेज देने वाली हूँ, है ना। तो वैक्सिंग का फुल प्रोसेस बताने वाली हूँ। आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे, आप कहीं भी वैक्स कर लेंगे, चाहे आप हाथ में वैक्स करें, चाहे पैरों में वैक्स करें, चाहे फेस पे वैक्स करें, है ना, चाहे अंडर आर्म्स वैक्स करें। आप इस वीडियो के बाद मतलब कहीं पे भी आपको वैक्सिंग करनी है, आप वहाँ पे वैक्सिंग कर लेंगे। मतलब बहुत ईजिली, आपको और किसी वीडियो की नीड नहीं होगी कि आप हाथों की वैक्सिंग अलग देखें, पैरों की वैक्सिंग अलग देखें, कुछ नहीं होता है। मैं सिर्फ हाथ की वैक्सिंग का पूरा डेमो दूंगी, लेकिन उसी टेक्निक से आप सारी वैक्सिंग कर सकते हैं। मैं आपको प्रोडक्ट की नॉलेज भी दूंगी, तो वीडियो को पूरा देखेगा, इसके बिल्कुल भी ना कीजिएगा। और अगर आप कभी भी बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैंने अपने चैनल पे पूरे ब्यूटिशियन कोर्स की प्लेलिस्ट बना दी है। आप मेरे चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट में जाएंगे, एक ही प्लेलिस्ट है ब्यूटिशियन कोर्स की। मैंने 30 डेज का मैं पूरा ही जो मैं अपने पार्लर में स्टूडेंट को सिखा रही हूँ, आप लोगों के साथ भी वही रिकॉर्ड करके शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल, है ना। तो मैं ऐसे ही अपने पार्लर पे सिखाती हूँ और एक टॉपिक मतलब ऐसे ही डेमो देती हूँ। तो बहुत ही ईजिली, अगर आप बिगनर्स हैं और आप कोर्स करना चाहते हैं, फ्री में कोर्स करना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियो से बहुत अच्छा सीखेंगे और आप एक नॉर्मल पार्लर बहुत अच्छे से रन कर लेंगे। आप टाउन में हैं, आपका ज़्यादा बजट नहीं है, मैं इस तरह से ही अपना पार्लर करती हूँ क्योंकि मेरा भी ज़्यादा बजट नहीं था, है ना। तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए। और प्लेलिस्ट में अगर आप आए हैं तो पूरा ब्यूटिशियन कोर्स देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने में। आज का जो डेमो है वो है हमारा वैक्सिंग। देखिए, हमारे सारे डेमो मैंने हो गए हैं जो हमारे ब्यूटिशियन कोर्स के थे, है ना। मैनीक्योर, पेडिक्योर, ये सारे डेमो मैंने डाल दिए हैं। आज हमारा डेमो है वैक्सिंग का, ऑल टाइप वैक्सिंग, हैंड, फुट, अंडर आर्म्स एंड एनी ब्रांड, सारी नॉलेज देने वाली हूँ। उसके बाद देखिए अब हमारा हेयर का आ जाएगा सिलेबस, फिर हेयर कटिंग का सिलेबस आ जाएगा, है ना। तो जितना ऊपर का हमारा ब्यूटिशियन कोर्स का सिलेबस था वो हमारा पूरा हो गया है। डिटेन वगैरह रह गया है, वैसे डिटेन में ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ, तो आप चाहे जाके देख लें, वरना मैं डिटेन का भी बहुत जल्दी से वीडियो डाल दूंगी। तो आज हमारा वैक्सिंग है एंड वैक्सिंग की देखिए थ्योरी भी मैं लिखाती हूँ। देखिए वैक्सिंग की थ्योरी भी है। अगर आपको ये वैक्सिंग की थ्योरी चाहिए तो मुझे आप इंस्टा पे DM करें, आपको वहाँ से ये थ्योरी की फ़ोटो मिल जाएगी। मेरा इंस्टा हैंडल फॉजा मेकओवर है, स्क्रीनशॉट लगा दिया है, सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा, वरना आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थ्योरी लेनी हो तो इंस्टा पे DM ज़रूर करिएगा। तो देखिए मेरे पास ना, मैं आपको सबसे पहले ना वैक्स दिखाती हूँ कि मेरे पास कितनी तरह की वैक्स होती है। देखिए वैक्स ना बहुत तरह की होती है एंड डेली कोई ना कोई नया ब्रांड रिलीज हो रहा है। लेकिन मैं अपने पार्लर में कौन कौन से वैक्स रखती हूँ, देखिए एक तो ये ऑरिवेल का वाइट चॉकलेट वैक्स है, एक अयूर का कोल्ड वैक्स है और रीका की वैक्स रखती हूँ। आज तो मैं आपको रीका की ही वैक्स करके दिखाने वाली हूँ, है ना। तो वैक्स बहुत तरह की होती हैं। अब अयूर का ना, देखिए ये अयूर का हनी वैक्स है, हनी शुगर ऐसे करके इसमें है कि हनी लेमन वैक्स है। कोल्ड वैक्स है अयूर का आपको हॉट वैक्स भी मिल जाएगा, अयूर का आपको चॉकलेट वैक्स भी मिल जाएगा, है ना। बहुत से लोग सोचते हैं चॉकलेट वैक्स अलग होता है, वाइट चॉकलेट अलग होता है, हनी वैक्स अलग होता है। कुछ अलग नहीं होता है, बस वेरिएंट चेंज होता है ना। वेरिएंट चेंज होता है, एक ही ब्रांड कई सारे वेरिएंट रिलीज करता है। अब जैसे अयूर है, अयूर को आपको ना, अयूर में ना अगर आप लेंगे ना तो आपको सारे वेरिएंट मिल जाएंगे। अयूर का कोल्ड वैक्स, हॉट वैक्स, हनी वैक्स, चॉकलेट वैक्स, अयूर का लेमन वैक्स, अयूर का एलोवेरा वैक्स, है ना। तो सारे वेरिएंट आपको मिल जाएंगे। तो बस यही है, मैं अपने पार्लर पे जो है बहुत ज़्यादा वैक्स नहीं रखती हूँ। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सेलिंग है, बहुत ज़्यादा क्लाइंट है, तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं क्योंकि वैक्स बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं, है ना। तो मुझे ना पर्सनली मैं आपको बताऊं कि तो ये अयूर का कोल्ड वैक्स मुझे बहुत पसंद है अफोर्ड रेंज में। अगर आप अफोर्ड रेंज में कोई अच्छा वैक्स ढूंढ रहे हैं तो आप ये अयूर का कोल्ड वैक्स ज़रूर ट्राई करेगा। गर्मियां हो, बिना AC है, मेरे पार्लर में कोई AC वेसी नहीं है ना। मेरा इतना बजट ही नहीं है, आप लोगों को मालूम है ना। तो बिना AC के ये अयूर का कोल्ड वैक्स गर्मियों में, मई जून के महीने में भी वैक्सिंग हो जाती है। इस वैक्स से बहुत अच्छा है ये अयूर का वैक्स, है ना। और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है एंड बहुत अफोर्ड रेंज में। 115 रुपये इस पर प्रिंट लिखा हुआ, आप होलसेल प्राइस में लेंगे ना तो आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। एंड आप ऑनलाइन देखेंगे तो कुछ डिस्काउंट चला करता है, 100 रुपये की रेंज में बहुत ईजिली ये मिल जाता है। एंड आप रीका की वैक्स भी बहुत अच्छी है, अगर आपका ज़्यादा बजट है तो आप रीका की वैक्स ट्राई करें। रीका की वैक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो तो बहुत ज़्यादा फेमस ऑलरेडी है, सभी जानते हैं रीका की वैक्स को। और अगर आप अफोर्ड रेंज में कोई अच्छी वैक्स ढूंढें तो आप
अयूर की ट्राई करें। अयूर की ये कोल्ड वैक्स बहुत अच्छी है, मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। तो आपको समझ आ गया होगा कि वैक्स बहुत तरीके की होती है, डेली कोई ना कोई ब्रांड रिलीज़ हो रहा है। मैं अपने पार्लर पे बस 2-3 वैक्स रखती हूँ, एक तो ये ऑरवेल और एक अयूर और रीका, बस यही 2-3-4 डिब्बे मैं अपने पार्लर पे रखती हूँ। बहुत ज़्यादा वैक्स नहीं रखती हूँ। और वैक्स के बहुत सारे ब्रांड हैं, आप जो चाहें ले, लेकिन सबकी करने की टेक्निक सेम है ना। आप ये ना सोचें कि ये अलग तरीके से होगा, रीका की वैक्स अलग तरीके से होगी, ऑरिवेल की वैक्स अलग तरीके से होगी, चॉकलेट वैक्स अलग तरीके से होगी, वाइट चॉकलेट अलग तरीके से होगी। ऐसा कुछ नहीं, चाहे आप चॉकलेट करें, चाहे एलोवेरा करें, चाहे आप कोई सी भी वैक्स करें, टेक्निक करने की सबकी सेम है, खाली प्रोडक्ट अलग हो जाता है, ब्रांड अलग हो जाता है, लेकिन करने की टेक्निक सबकी सेम है बिल्कुल। जैसे मैं आपको रीका की वैक्स करके दिखाऊंगी, ऐसे ही आप ये वैक्स कर सकते हैं, ऐसे ही आप ये ऑरिवेल की भी वैक्स कर सकते हैं, ऐसे ही आप कोई भी ब्रांड की वैक्स इसी टेक्निक से कर सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई सबके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मुझे इंस्टा पे डीएम करिएगा, इंस्टा पे भी मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। थ्योरी ले लीजिएगा, है ना। तो जहाँ तक मैंने सब कुछ बता दिया, मैं बस इतने ही से वैक्स रखती हूँ और करने की टेक्निक सबकी सेम है। तो आप ये ना सोचें कि ये वाला वैक्स अलग तरीके से होगा, वो वाला अलग तरीके से होगा। जितने भी ब्रांड हैं, जितनी भी वैक्स हैं, सब लोग कहते हैं ना कि कोल्ड वैक्स को गर्म नहीं किया जाता, तो ऐसा नहीं है। आप अगर हल्का सा गर्म कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छे से कोल्ड वैक्स होता है ना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अलग अलग ब्रांड के भी ले सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड का आता है। एंड मैं एक डब्बा ना, ये देखिए बीन वैक्स का भी रखती हूँ, एक तरह का ना ये बीन वैक्स भी होता है। वो सारे तो वैसे वैक्स थे मेल्ट वाले, एंड ये बीन वैक्स है। बीन वैक्स क्या होता है, देखिए बीन वैक्स में ना हमें स्ट्रिप की ज़रूरत नहीं होती, बस इतना फ़र्क होता है। आप इसको ना मेल्ट करें वैसे ही, जैसे नॉर्मल वैक्स को मेल्ट करते हैं हीटर में, वैसे ही मेल्ट करना है और ऐसे ही आपको उससे लगाना है आइसक्रीम स्टिक से। बस क्या इसमें स्ट्रिप की नीड नहीं होती, आपको ना स्ट्रिप चिपका के नहीं हटाना, ये खुद ही बिल्कुल ड्राई हो जाता है जो है 30-40 सेकेंड के बाद। अब बस आप इसी को पकड़ के उखाड़ दें, बस ये रहता है बीन वैक्स में, बस यही फ़र्क है। मुझे पर्सनली बीन वैक्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है, रीका वैक्स मुझे बहुत पसंद है। रीका वैक्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से होता है, महंगा ज़रूर है पर बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो आज मैं आपको रीका की वैक्स ही करके दिखाने वाली हूँ। ये रीका की वैक्स है, रीका की वाइट चॉकलेट वैक्स। ये थोड़ी महंगी है, 1000 या 1100 का इसका डिब्बा पूरा ये मिलता है, और इसमें आप 3-4-5 बार वैक्स कर सकते हैं, हाथों और पैरों दोनों में। इसको भी नॉर्मल हीटर, जो हमारा वैक्स हीटर होता है, उसमें हमें इसको गर्म करना होता है। ऐसे नॉर्मल तरीके से गर्म कर लेना। देखिए मैंने प्राइस के साथ स्क्रीनशॉट लगा दिया है, 1099 का ऑफर चलता है, तो 1000 तक के ये रीका वैक्स मिल जाता है ना। और वैक्सिंग में हमें और किस किस चीज़ों की ज़रूरत, स्ट्रिप की ज़रूरत होती है ना। ये जो स्ट्रिप होती है, वैक्स स्ट्रिप, इनकी नीड होती है। एंड वैक्स को लगाने के लिए ये आइसक्रीम स्टिक की नीड होती है। आप आइसक्रीम स्टिक ना लेके स्पैचुला से भी लगा सकते हैं, मगर आइसक्रीम स्टिक ना जलती नहीं तो बहुत अच्छी रहती है। एंड ये पोस्ट एंड प्री वाला लोशन भी मिलता है रीका का, पर मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही बस रीका का वैक्स खरीदती हूँ, कभी मैं प्री पोस्ट नहीं खरीदती हूँ। बस मैं नॉर्मल टेल्कम पाउडर सबसे पहले हाथ पे लगाती हूँ। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं इस तरह से टिश्यू से ना टेल्कम पाउडर, जो मैं आईब्रो में टेल्कम पाउडर यूज़ होता है, आप कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, सब आजकल टेल्कम पाउडर है ना। तो बस टेल्कम पाउडर मैंने इस तरह से टिश्यू में थोड़ा सा लेके लगा दिया, ताकि जो भी पसीना है सब ड्राई हो जाए। बस फिर मैंने आइसक्रीम स्टिक से वैक्स लिया और इस तरह से छोटे छोटे पोर्शन पे इस तरह से वैक्स को लगाया। बस आपको वैक्सिंग में ध्यान क्या देना, आपको बस बालों की ग्रोथ का ध्यान देना, बालों के रुख का ध्यान देना है। जिस तरफ बाल जा रहे हैं, जिस तरफ बालों का रुख है, उसी के साइड आपको वैक्स लगाना है। बस इतना आपको ध्यान देना है। और हर वैक्स इसी तरीके से होगी, कोई वैक्स मतलब ये नहीं है कि टेक्निक अलग है, टेक्निक सबकी सेम है, बस प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। आप चाहे अयूर की वैक्स मैं कर रही होती तो भी ऐसे ही करती, चाहे मैं ऑरवेल की कर रही होती तो भी मैं ऐसे ही करती, है ना। टेक्निक बिल्कुल सेम है, बस बालों के रुख को देख के आपको वैसे ही वैक्स लगाना है। और बस इस तरह से स्ट्रिप चिपकाई, हल्का सा प्रेस किया एंड बस पुल कर दिया। आप देखिए, वीडियो को ध्यान से देखें, एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देखें इस तरह से। ये रीका की वैक्स बहुत अच्छी है, क्योंकि रीका की वैक्स में और नॉर्मल वैक्स में क्या डिफरेंस है, मतलब डिफरेंट क्या है, मतलब सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि रीका की जो वैक्स है उसकी ग्रोथ बहुत दिन बाद आती है। अगर आप रीका से वैक्स कराते ना, तो आप जब दोबारा ग्रोथ आएगी बालों की तो बहुत काफ़ी टाइम के बाद आएगी। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है। एंड रीका की वैक्स जो है ना, वो मतलब
जो है हाथों से डेड सेल को भी रिमूव कर देती है, फेयरनेस भी दे देती है हाथ पे, जो भी ब्लैकनेस होती है, जो भी डेड सेल्स होती हैं, जो भी पॉल्यूशन वगैरह जमा होता है ना, वो भी सब रीका की वैक्स निकाल देती है हाथ से। तो अब यहाँ पे देखिए कितनी ग्रोथ है, लेकिन मैंने वैक्स को कैसे लगाया, बालों का रुख ना तिरछा है, अगर मैं चाहती तो सीधा सीधा भी लगा सकती थी, लेकिन बालों का रुख तिरछा है तो मैंने तिरछा ही वैक्स लगाया है। आप देख रहे होंगे ना, आप वीडियो को ध्यान से देखें, तिरछाई मैंने लगाया और स्ट्रिप लगा के देखे मैंने निकाल दिया, एंड सब बाल कितनी इजीली निकल गए हैं। बस रीका की वैक्स में बस एक प्रॉब्लम है कि अगर आपके ना बाल छूट रहे तो आप दोबारा रीका की वैक्स अप्लाई ना करें, क्योंकि रीका की वैक्स हार्ड होती है तो स्किन भी आपकी आ सकती है। तो रीका की वैक्स में बस आपको ये एहतियात रखना है कि आपको दोबारा एक ही जहाँ पे आपने अप्लाई किया वहाँ पे आपको दोबारा रीका की वैक्स अप्लाई नहीं करना, वरना स्किन आने का डर रहता है, ठीक है। और नॉर्मल वैक्स आप दोबारा तिबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बस इतनी सी सावधानी रखनी पड़ती है, और बालों का रुख देख के ही आपको वैक्स लगाना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए बालों का रुख ऐसे, तो मैंने ऐसे देखे जो है वैक्स को लगाया है। तो बस बालों का रुख देखना, चाहे आप पैर में कर रहे हो, चाहे आप अंडर आर्म्स में कर रहे हो, चाहे आप फेस पे कर रहे हो, और चाहे आप कोई भी वैक्स कर रहे हो, किसी भी ब्रांड की कर रहे हो, सब पे आपको बालों का रुख देखना है। अगर आप बीन वैक्स भी कर रहे हैं ना, उसको भी लगाएंगे ना, तो बालों का रुख देख के जिस तरफ बालों का रुख जा रहा है वैसे ही लगाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में पुल करेंगे, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरह से ही मैं वैक्सिंग करती हूँ, थोड़े थोड़े पोर्शन में करती जाती हूँ। और मैं ना यहाँ पे देखिए बिल्कुल गर्मी में वैक्स कर रही हूँ, बिना एसी के कर रही हूँ, और रीका की वैक्स हो जाती है बहुत अच्छे से। मेरे पार्लर में कोई एसी नहीं है, और इस टाइम मई का महीना है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अयूर की वैक्स भी बहुत अच्छी है, अगर आप अफोर्ड रेंज में कोई वैक्स ढूंढ रहे तो आप अयूर की ज़रूर ट्राई करें, अयूर की कोल्ड वैक्स। और अगर आपका थोड़ा बजट है तो आप रीका की वैक्स ट्राई करें। रीका की वैक्स मैंने बता दिया कि रीका वैक्स बस ये है कि इसकी ग्रोथ जब आप करते हैं ना, दोबारा जब बालों की ग्रोथ आएगी तो काफ़ी टाइम के बाद आएगी, नॉर्मल वैक्स में जल्दी आ जाती है। और ये ना हाथों को ना साफ भी कर देता है, पॉल्यूशन है, डेड सेल है, रीका की वैक्स ना इन सबको भी क्लीन कर देता है। हैंड ना बहुत ज़्यादा क्लीन और साफ भी लगने लगते हैं। आप ना रिजल्ट देखें कि मैंने रीका की वैक्स किया एंड आप देखें हाथ कितने ज़्यादा अच्छे हो गए, कितने ज़्यादा साफ हो गए, डेड सेल कितनी रिमूव हो गई है। तो बस यही डिफरेंस है नॉर्मल वैक्स और रीका वैक्स में, लेकिन टेक्निक सबकी सेम है। जैसे रीका वैक्स की जाएगी वैसे ही नॉर्मल वैक्स की जाएगी, कोई भी ब्रांड की हो, कोई भी वेरिएंट हो, चाहे एलोवेरा हो, चाहे चॉकलेट हो, चाहे हनी हो, कोई वेरिएंट हो, टेक्निक सेम है, इसी टेक्निक से करना है। और बीन वैक्स भी अगर आप करें तो भी इसी टेक्निक से करना है। एंड बीन वैक्स कहाँ की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, बीन वैक्स ज़्यादातर फेस पे की जाती है और अंडर आर्म्स वगैरह पे की जाती है बीन वैक्स, क्योंकि बीन वैक्स में ना स्ट्रिप की ज़रूरत नहीं होती, ऊपर नीचे की जहाँ पे जगह होती है ना। तो आप जैसे फेस पे ना बीन वैक्स करें तो बस बीन वैक्स लगाई और बीन ही वैक्स थोड़ी देर में ड्राई हो जाती है, उसी को पकड़ के खींच देते हैं। आपने कई दफ़ा सोशल मीडिया वगैरह पे देखा होगा, है ना। तो बस ये फ़र्क, मुझे पर्सनली बीन वैक्स बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं एक डब्बा लेके आई थी, मैं अभी उसको भी नहीं ख़त्म कर पाई हूँ, क्योंकि मैं करती ही नहीं हूँ बीन वैक्स ना, बाल बहुत ज़्यादा छूट जाते हैं, डबल अप्लाई करें तो मुझे बीन वैक्स बिल्कुल नहीं पसंद। मैं अयूर का वैक्स और रीका की वैक्स, यही दो वैक्स मैं ज़्यादातर अपने पार्लर पे करती हूँ। और आफ्टर में वही नॉर्मल आफ्टर वैक्स जेल मैं लगा देती हूँ। आप चाहे तो रीका का प्री एंड पोस्ट वाला जेल आता है, चाहे तो आप वो ले लें। मैं कभी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरे पार्लर पे लोग इतना चार्ज भी नहीं देते हैं ना। मैं इतना महंगा अगर रखूँगी, लोग चार्ज नहीं दे रहे तो मैं कैसे क्या करूँ। मैं सिर्फ रीका की वैक्स ले लेती हूँ और बस टेल्कम पाउडर शुरुआत में लगा लेती हूँ, एंड एंडिंग में जो मैं वही आफ्टर वैक्स जेल, नॉर्मल आफ्टर वैक्स जेल जो है मेरे पास मेरे पार्लर में, मैं वही लगा देती हूँ, है ना। तो आपके पास भी कोई नॉर्मल वैक्स जेल हो, आफ्टर वैक्स जेल, वो आप अप्लाई कर दें। अगर आपका भी बजट नहीं है और आप चाहें तो प्री एंड पोस्ट भी ले सकते हैं। एंड आप रिजल्ट देखें हाथ कितने ज़्यादा साफ़ हो गए हैं एंड सारे बाल निकल जाते हैं रीका वैक्स से, बिल्कुल भी कोई बाल नहीं बचता है, मतलब सब बाल निकल जाते हैं बहुत अच्छे से। रीका की वैक्स भी बहुत अच्छी है, महंगी ज़रूर है पर बहुत अच्छी। अब मैं आपको ना फेस पे करके दिखाऊंगी रीका की वैक्स। मैं यही वैक्स फेस पे भी कर लेती हूँ। फेस पे भी टेक्निक वही सेम है। सबसे पहले मैं टेल्कम पाउडर लगाती हूँ एंड बालों का रुख जिधर का होता है ऐसे ही कॉटन से टेल्कम पाउडर लगाती हूँ कि सारे रुख बाल के ना एक ही तरफ आ जाए। देखिए अब इसका रुख ना बालों का नीचे की तरफ है ना। तो बस ऐसे ही मैंने टिश्यू से ही और कॉटन से ही इस तरह और नीचे की तरफ कर लिया, अच्छा सा टेल्कम पाउडर लगा दिया। एंड आइसक्रीम स्टिक से बस इस तरह से देखिए उसी रुख की तरफ बिल्कुल सीधा सीधा अप्लाई किया, क्योंकि बालों का रुख नीचे का है। ये देखिए अब बस स्किन को ऊपर से खींचा, कस्टमर को नीचे से टाइट करने के लिए कहा, बस देखिए बस पुल कर दिया। बहुत इजी है वैक्सिंग करना, कोई भी टफ नहीं है। अगर आप एक दो बार
बार 3 बार कर लेंगे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप कर लेंगे। मैंने पूरे फेस पे करके नहीं दिखाया, सिर्फ साइड पे करके दिखाया है। बस जैसे मैं साइड पे कर रही हूँ ऐसे आप पूरे फेस पे भी कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इनको साइड पे ही करानी थी, सिर्फ पूरे फेस पे नहीं करानी थी। आप चाहे पूरे फेस पे भी कर सकते हैं। बस देखिए वैक्स लगाया, स्ट्रिप लगाया, स्ट्रिप को हल्का सा प्रेस किया और इस तरह से हल्का सा हाथ रख लें, क्योंकि कभी कभी ना ब्लड आता है ना, जब आप ऐसे हाथ रख लेंगे ना तो कभी भी ब्लड वगैरह नहीं आएगा। अब देखिए ना थोड़े से बाल इधर छूट गए हैं, तो रीका की वैक्स दोबारा अप्लाई नहीं करनी चाहिए एक जगह पे, लेकिन थोड़े से छूट गए तो मैं सिर्फ उसी जगह पे अप्लाई कर दूंगी। थोड़ा सा मैं अगर स्किन सेंसिटिव नहीं है, स्किन ठीक ठाक है तो आप अप्लाई, अगर स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, पतली स्किन का कस्टमर है, तो आप कभी भी दोबारा रीका की वैक्स ना अप्लाई करिएगा, स्किन आ जाएगी। इनकी स्किन ठीक ठाक थी, मतलब बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं थी, बहुत सेंसिटिव भी नहीं थी, तो दोबारा मैंने सिर्फ वही बाल ही पे वैक्स लगा के बस ऐसे पुल कर दिया। तो देखिए दोनों तरफ बहुत इजीली फेस के वैक्स निकल। अब मैं ना आपको अंडर आर्म्स पे भी दिखा दूंगी कि अंडर आर्म्स पे कैसे करते हैं। मैंने सिर्फ आपको पैरों पे नहीं दिखाया, क्योंकि पैरों में ना टेक्निक वही सेम है, मुझे पता है आप लोग कर लेंगे पैरों में भी, जैसे मैंने हाथों में किया वैसे ही सेम पैरों में करना है। मैं अंडर आर्म्स पे आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि अंडर आर्म्स भी थोड़ा टफ होता है। देखिए अंडर आर्म्स में क्या होता है, बाल हमेशा 2 साइड पे होते हैं। ये आधी ग्रोथ देखिए इनकी ऊपर की तरफ जा रही है और आधी ग्रोथ नीचे की तरफ बाल है। देखिए रुख देखे बालों का, है ना, आधी ग्रोथ देखे ऊपर की तरफ है, तो मैंने आधे पोर्शन पे डिवाइड कर लिया और आधा वैक्स मैंने ऊपर की तरफ लगाया। देखिए मैंने ना आइसक्रीम स्टिक से ना ऊपर की तरफ वैक्स लगाया, आप देख रहे हो। देखिए आइसक्रीम स्टिक ली और इस तरह से ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ मैं वैक्स को, है ना, इस तरह से सारे बालों का रुख हमारा ऊपर की तरफ हो गया। एंड नीचे के जो बाल इनके बचे हुए वो देखें नीचे की तरफ है ना। तो बस आपको रुख पे ध्यान देना है, जिस तरफ का रुख है उसी तरफ पे आपको वैक्स लगाना है एंड उसी साइड से आपको पुल करना है। देखिए मैंने स्ट्रिप चिपकाई, अब जिस तरफ उनका रुख जा रहा था उसी तरफ से मैं पुल करूँ। मैं चाहूँ तो नीचे से भी स्ट्रिप पुल कर सकती थी, लेकिन नहीं पुल करना, ऊपर से ही पुल करना जिस तरफ आपने वैक्स लगाया है। देखिए कितनी इजीली सारे बाल आ गए। अब देखिए ये वाली जो ग्रोथ है नीचे की तरफ है, तो देखिए मैंने नीचे की तरफ वैक्स को लगाया। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, मैं बहुत डिटेल में बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वर्ड नहीं मिलते हैं कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, है ना। तो देखिए अब जो बाल नीचे बचे हैं उनको मैंने नीचे की तरफ वैक्स लगाया और स्ट्रिप चिपकाऊंगी और नीचे से पुल करूंगी। पहले मैंने ऊपर से पुल किया था क्योंकि वैक्स को मैंने ऊपर की तरफ लगाया था, अब मैं नीचे की तरफ वैक्स को लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से नीचे से बालों का रुख किया है, अब मैं नीचे से पुल करूंगी। आपको समझ आ रहा होगा आई थिंक, आप वीडियो को गौर से देखें। देखिए स्ट्रिप ली, स्ट्रिप को इस तरह से चिपकाया। अब मैं चाहूँ तो ऊपर से पुल कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं नीचे से पुल करूँगी। मैं थोड़ा कैमरे के सामने आ गई, मैंने ध्यान नहीं दिया तो उसका मतलब नहीं दिख पाया वो, लेकिन मैंने नीचे से बस पुल कर दिया है। एंड आप देखें पूरा अंडर आर्म्स कितना अच्छे से क्लीन हो गया। रीका वैक्स ही ये हमेशा अंडर आर्म्स पे कराती हैं। एंड आप देखें इनकी अंडर आर्म पे ना बिल्कुल भी ज़्यादा डार्कनेस नहीं है जो है। तो अगर आपके भी ना अंडर आर्म्स वगैरह पे डार्कनेस है तो आप रीका की वैक्स कराएं, बहुत जल्दी फेड हो जाती, बिल्कुल डार्कनेस नहीं आती। तो बस जितना मुझे वैक्स की मालूमात थी, जितनी जानकारी थी मैंने आपको दे दी है। एंड कुछ भी अगर छूट रहा है तो मुझे कमेंट करेगा, कमेंट में मैं आप लोगों को बता दूंगी। एंड इंस्टा पे जाके मुझे ज़रूर फॉलो करिए, इसकी थ्योरी ज़रूर मुझसे ले लीजिएगा। मैंने बहुत से लोगों को नोट्स दिए हैं, तो आपको भी चाहिए तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें और DM करें मुझे, वहाँ पे मैं आपको थ्योरी फोटो सब सेंड कर दूँगी। कोई कन्फ्यूज़न हो कॉमेंट करेगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।